मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका है और इसके लिए मैं पूरी कौम, कारोबारी बरादरी, आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर, उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा और उनका एक कलीदी किरदार रहा। दुरुस्त और कड़े फैसलों की ज़रूरत है जो अभी हमने पिछले 1 साल में किए हैं। ईद के बाद ईद का तोहफा, बिजली की कीमतें कम कर दी गईं। वजीर आजम का बड़ा ऐलान, बिजली की कीमतों में 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क दिवालिया से बच गया, मुश्किल वक्त चला गया, अब हमें नई सुबह का इंतजार है। मुआशी इस्तेहकाम के सफर में आर्मी चीफ और उनकी टीम का भरपूर ताउन हासिल रहा। हुकूमत संभाली तो दिवालिया की तलवार लटक रही थी, कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। IMF बात सुनने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए दिन रात कोशिशें की। यकीन मानिए कि IMF बात सुनने को तैयार नहीं था और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाने के लिए खुशी से मरे जा रहे थे कि उनको ये उस टोले का ये पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ कि हुआ, और इसमें ये टोला तमाम हदें पार कर गया। मखसूस टोले ने अपनी सियासत पर रियासत के मफादात को कुर्बान किया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट पर लाने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। इसी टोले ने IMF से अपने मुआहदे को तोड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PTI हुकूमत पर तनकीद, कहा निजकारी और राइट साइजिंग दुरुस्त और कड़े फैसलों की कड़ी है। IMF प्रोग्राम के होते हुए कोई सब्सिडी नहीं दी जा सकती, सब्सिडी से कारोबार चलाना ज्यादती के मुतरादिफ है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का बिजली के टैरिफ में कमी का खैर मकदम। सदर FPCCI का ख्वाजा महबूब रहमान कहते हैं, वजीर आजम के ऐलान को सराहते हैं। बिजली सस्ती होने से कारोबार बढ़ेगा, ज़राअत और इंडस्ट्री को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा। बिजनेस कम्युनिटी 12 रुपए फी यूनिट कमी की मुंतजिर थी, उम्मीद है बिजली के निर्ख में मजीद कमी होगी। वजीर आजम के ऐलान के बाद ताजिरों को आगे आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली की कीमतों में कमी पर खिराज तहसीन, कहती हैं पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के तारीखी फैसले का खैर मकदम करती है। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए, मुल्क को बहरानों से निकाला, अवाम को हकीकी रिलीफ दिया। बिजली के निर्खों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए कीमती तोहफा है। नून लीग अवाम को रिलीफ देने, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए सरगर्म अमल है। आज ऐलान किया इन्होंने कि 7.41 जो है ना रुपए इन्होंने बिजली कम किया। इससे गरीब आवाम को तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। खाली बिजली सस्ती करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेट्रोल है, घी है, तेल है, चीनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मईशत पर असरअंदाज होती हैं। बिजली की कीमतों में कमी पर शहरियों की जानिब से भी हुकूमती फैसले का खैर मकदम। बिजली सस्ती होने के साथ महंगाई में कमी के लिए उम्मीदें लगा ली। शहरी कहते हैं खाने पीने की अशिया भी सस्ती होनी चाहिए, आवाम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। हम कनाज नहीं बनने देंगे, वज़ीर आला सिंध डट गए। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के लोगों को गुमराह ना किया जाए, पीपल्स पार्टी सिंध के पानी पर कब्जा करने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम पर धरना दिया था, हमारी सपोर्ट से वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। सिंध ने और दूसरे सूबों ने आपको लिखा, आप CCI नहीं बुला रहे, वजह बताएं क्यों नहीं बुला रहे? अगर आपके दिमाग में कोई चोर नहीं है, पहले हालात 2 सूबों के आपके सामने हैं और जो तीसरा सूबा इस वक्त पीसफुल था उसके हालात भी आपने पैदा कर दिए। और कौन लोग हैं वो? सिंध ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को कई खुतूत लिखे, पानी के मामले पर आप क्या करने जा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कहाँ का पानी बंद करके चोलिस्तान को पानी फराहम करना चाहते हैं। 2 सूबों के हालात आपके सामने हैं, तीसरा सिंध पुरअमन सूबा है, वहाँ भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का चौधरी मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, आप कहते हैं ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। हमेशा नहरों पर सियासत करना सिंध का काम रहा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पंजाब न किसी का हक छीनता है, न किसी को अपना हक खाने देता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी तजारती जंग छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर टैरिफ आयद। इत्तेहादियों को मजीद ताउन देने से गुरेज। पाकिस्तान पर 29 जबकि भारत पर 26% टैरिफ आयद किया गया। नए टैरिफ का निफाज 9 अप्रैल से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। गैर मुल्की गाड़ियों पर भी 25% टैक्स के निफाज का ऐलान। खिताब में कहा अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। चीन ने अमेरिका से टैरिफ मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। चीन की हुकूमत का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है। टैरिफ से खुद अमेरिकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका की जानिब से टैक्स के निफाज पर आलमी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। कनाडा का अमरीकी महसूलात के खिलाफ जवाबी इक़दाम का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है कि नाजायज़ टैरिफ की सबसे ज़्यादा कीमत अमरीकी ही अदा करेंगे। स्पेनिश वज़ीर आज़म कहते हैं हम अपनी कंपनियों और कारकुनों की हिफाजत करेंगे। स्वीडिश वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका से तजारती जंग नहीं लड़ना चाहते, ताउन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बरतानिया भी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म। जनूबी कोरिया और ब्राज़ील का हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ का ऐलान दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल। कई बड़ी स्टॉक मार्केट्स का आगाज 2% कमी के साथ हुआ। सबसे बड़ा धचका टेक्नोलॉजी से मुताल्लिका कंपनीज को लगा। सोने की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड्स भी टूट गए। यूरोपीय ममालिक भी जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारियां करने लगे। शिमाली वज़ीरिस्तान से तेल और गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का बड़े ज़ख़ीरे की दरियाफ्त का ऐलान। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 माह में तेल और गैस के 3 ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए। 2 करोड़ 38 लाख क्यूबिक फीट गैस, 122 बैरल यौमिया तेल भी बरामद। तेल और गैस के ज़ख़ायर माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने दरियाफ्त किए। नए ज़ख़ायर से तवानाई के बहरान में कमी आएगी। कोरंगी में बोरिंग के दौरान भड़कने वाली आग की शिद्दत छठे रोज भी बरकरार। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जमीन से निकलने वाली गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है, जिसे बुझाया गया तो गैस फैल जाएगी जो ज्यादा खतरनाक होगा। आग को महदूद कर दिया गया। सूरत हाल काबू में है। इस इलाके में पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अतराफ में कोई आबादी नहीं है। आग के मकाम पर कैंटोनमेंट बोर्ड की टीमें तैनात। तेल गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट्स का दौरा। सुई गैस हुकाम और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की टीमें भी सर्वे में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। 4 अप्रैल के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। तमाम सरकारी मीटिंग्स भी मंसूख कर दी गईं। सदर जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। आसिफ जरदारी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर जरदारी की तबीयत बेहतर है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में हैं। माहिरीन की टीम आसिफ जरदारी की देखभाल कर रही है। कमाल के लिए ये ओहदा वजारत हेल्थ, ये बेड ऑफ रोजेज नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है, हेल्थ का महकमा है। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शोबा है। यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में गरीब आता है बेचारा जिसके पास पैसे नहीं है। देखिए प्राइवेट सेक्टर्स के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनकी मदद से हम एक ब्लॉक तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर देने का भी इस तरह का कोई अभी मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। कोई भी ओहदा मेरे लिए फूलों की सेज नहीं रही। मैं अमली इक़दामात पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पिम्स अस्पताल की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अस्पतालों का निज़ाम भी डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ओरेकल क्लाउड डेटा लीक पर एडवाइजरी जारी। साइबर क्रिमिनल का ओरेकल क्लाउड के 6 मिलियन से ज़ायद रिकॉर्ड तक रसाई करने का दावा। हैकर ने 40 दिन कबल ओरेकल क्लाउड के सर्वर्स तक रसाई हासिल करने का दावा किया। एडवाइजरी के मुताबिक कंपनियों की फहरिस्त और LDAP मालूमात भी चोरी शुदा डेटा में शामिल हैं।
نیشنل سرٹ کی SSO پاسورڈز ریسیٹ کرنے کی ہدایت۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے پشاور سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم۔ محکمہ داخلہ KPK کے مطابق پہلے مرحلے میں 4,77,434 غیر ملکیوں کو واپس بھیجا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو تورخم بارڈر کے ذریعے بھیجا گیا۔ دوسرے مرحلے کے تحت اب تک 153 غیر ملکیوں کو واپس بھیجا گیا۔ یونان میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی کو حادثہ، 7 افراد جان سے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل۔ کوسٹ گارڈ نے کشتی میں سوار 23 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ تارکین وطن کی کشتی یونان جزیرے لیسبوس کے قریب ڈوبی۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق ہونے والے عامر سلطان کی نماز جنازہ ادا۔ اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ قتل کا مقدمہ بھائی کی مدعیت میں ڈیفنس تھانے میں درج۔ قتل اور ڈکیتی کی دفعات شامل کی گئی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 4 میں پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث انتہائی مطلوب جعلی پولیس افسر اور اہلکار گرفتار۔ جعلی پولیس اہلکار مغویوں کو کئی گھنٹے کار میں گھما کر ATM کارڈ سے پیسے نکلوا لیا کرتا تھا۔ ملزمان کے موبائل فون سے مغویوں کی متعدد ہتکڑی لگی ویڈیوز بھی ملی۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی دہشت، پولیس اہلکار بھی خوفزدہ۔ کورنگی صنعتی ایریا میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی پان کے کیبن پر واردات۔ CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ دوران واردات ملزمان کی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ۔ اہلکار ڈاکوؤں کے ڈر سے چھپ کر ٹھگا ڈھونڈتا رہا۔ بیٹے پر تشدد کیوں کیا؟ باپ کو سوال کرنا مہنگا پڑ گیا۔ لاہور کے تھانہ مستی گیٹ کی حدود میں ملزمان نے فائرنگ کر کے شہری کو قتل کر دیا۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ ملزمان نے پہلے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ مقتول بیٹے پر تشدد کی وجہ پوچھنے پر ملزمان کے گھر گیا تھا۔ کراچی میں سورج سوا نیزے پر، شدید گرمی نے شہریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ جمعے اور ہفتے کو گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ شہر اقتدار میں بادلوں کے ڈیرے، ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ مانسہرہ کاخان ویلی میں سیاحوں کا سمندر امڈ آیا۔ میانمار میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 3000 سے زائد ہو گئی۔ 4500 سے زائد افراد زخمی۔ میانمار کی حکمران فوج کا زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے یک طرفہ عارضی جنگ بندی کا اعلان۔ تھائی لینڈ میں زلزلے کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ سینکڑوں عمارتوں کو نقصان پہنچا، 72 افراد لاپتہ۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے، خان یونس اور شجاعیہ میں خیمہ بستیوں پر بمباری۔ المواسی، نصیرات اور غزہ سٹی میں فضائی اور زمینی کارروائیاں۔ صبح سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 62 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے 1100 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی کو تقسیم کرنے کے لیے علاقے قبضے میں لے رہی ہے، حماس کو ملیہ میٹ کر دیں گے۔ امریکہ کو بڑا نقصان، یمنی فوج نے $32 ملین کا MQ-9 امریکی طیارہ مار گرایا۔ فوٹیجز بھی جاری کر دی۔ پینٹاگون پر سختہ طاری، تاحال نہ تصدیق ہوئی نہ تردید۔ مودی کی قیادت میں بھارت انتہا پسند ہندو ریاست میں تبدیل، مسلمانوں کی خربوں روپے کی املاک ہڑپنے کا منصوبہ۔ متنازع وقف ترمیمی بل لوک سبھا سے منظور کروا لیا گیا، کانگریس ارکان کی جانب سے شدید مخالفت۔ بھارت میں 8,72,000 سے زائد وقف جائیدادیں موجود ہیں، جن کی مالیت تقریباً $14 ارب ہے۔ بھارت میں مسلمان رہنماؤں نے کہا ہے کہ یہ قانون وقف املاک کی حفاظت کے بجائے انہیں چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کا دورہ نیوزی لینڈ، قومی اسکواڈ ماؤنٹ مونگانوئی پہنچ گیا۔ کھلاڑی کل پریکٹس کریں گے۔ سیریز کا آخری اور تیسرا میچ 5 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائرز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان۔ پینل میں 10 امپائرز اور 3 ریفریز شامل ہوں گے۔ کوالیفائر پاکستان میں 9 سے 19 اپریل تک لاہور کے 2 وینیوز پر کھیلا جائے گا۔
سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر فاروق حمید لاہور میں انتقال کر گئے۔ فاروق حمید نے ایک ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی نمائندگی کی، 43 فرسٹ کلاس میچز کھیلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پی سی بی کا سابق فاسٹ بولر کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ اور پاپ موسیقی کی ملکہ نازیہ حسن کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ معروف گلوکارہ نے اپنے گیتوں سے نوجوان نسل کے دلوں پر راج کیا۔